हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन और हम इसमें अब देखेंगे रिडंडेंट कोड कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट प्रोग्राम कोड के हवाले से बात करेंगे। जो लास्ट हमने एक डेमो देखा तो उसमें टोटल 36 लाइन ऑफ कोड था। Each new transport type will require approximately 8 new lines and impact 3 old lines. फॉर इंस्टेंस अगर मैं उसमें कोई नई ट्रांसपोर्ट ऐड करता, फॉर इंस्टेंस बस, तो तकरीबन मुझे 8 लाइन ऑफ कोड जो है या 8 नई लाइंस जो थी वो ऐड करनी पड़नी थी, और जिससे हमारी पुरानी 3 लाइंस जो थी वो भी इम्पैक्ट होती। If the prompt is changed how many cars, then this must be done for several other lines. For instance, मुझे अपना जो इनपुट वे था, जैसे हम पूछे थे नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ बोर्ड्स, उसके बजाय मैं ये कर देता तो हाउ मैनी कार्स, तो इसका मतलब मुझे बहुत जगह जाकर आउटपुट स्टेटमेंट में ये चीज़ अपडेट करनी पड़ती। ये मेंटेनेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसके अलावा easy to make mistake like copying the code for motorcycle to handle buses। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम नई ट्रांसपोर्ट लाइन ऐड करते हैं और हम वही इफ कंडीशन कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं बसेस के लिए भी, और उसमें हम नंबर ऑफ मोटरसाइकिल को अपडेट नहीं करते नंबर ऑफ बसेस पे, तो ये एक जर्नली एरर आने के चांसेस हैं। और जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो अवेयर हैं इन चीज़ों से कि ये मिस्टेक जर्नली हो जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं हमारे कोड में जब हम इसको यानी लेंथी कर लेते हैं, और लेंथी करके हम कंडीशंस को भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं। और हाउ टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशंस, किस तरह से आप कोड डुप्लीकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ सजेशंस हैं जो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आपको इन सजेशंस को जहन में रखना चाहिए। लूप्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रैक्ट कॉमन बिहेवियर इनटू मेथड्स, जो भी कॉमन बिहेवियर्स हैं उनको आप मेथड में बिल्ड कर रहे हैं, रादर के ओपनली अगर वो बिहेवियर्स 50 जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो 50 दफ़ा वो कोड पीस ऑफ कोड बार बार लिखें, बजाय इसके कि आप वो बार बार लिखें, मेथड में एनक्लोज करें और पैरामीटर बेस्ड आप उस फंक्शन को चलाएं ताकि वो पैरामीटर्स की बेसिस पे अपना बिहेवियर दिखाए। यूज अरे इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग ईच वैल्यू सेपरेटली। फिर फाइनली डाटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अरे आपके पास अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि तमाम वेरिएबल्स को आप सेपरेटली डील करें। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिनकी वजह से आपके कोड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। अब यहाँ पर हमें अपडेटेड कोड, यानी जिसमें हम पुरानी जो हमने फाइल देखी उसके तमाम इश्यूज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, किया है हमने, उसको हम देख सकते हैं डेमो रिपोर्ट 2.java। तो रिपोर्ट 2.java जो है इसका डेमो हम देखते हैं, और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि हमने वो जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी रिपोर्ट 1.java उसको कैसे एक्सटेंड किया, कैसे इम्प्रूव किया है, और इन तमाम चीज़ों का अकॉर्डिंग टू एडवाइस हमने किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। हमने उसमें अरेज का भी इस्तेमाल किया है, हमने लूप का भी इस्तेमाल किया है, और हमने फंक्शंस डेवलप करके भी काम किया है। तो इससे आपको एक स्टाइल बेसिकली समझ आएगा कि किस तरह से आप अपने करंट कोड को बेहतर तरीके से बेहतर शेप अप कर सकते हैं और स्मार्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो हम डेमो देखते हैं रिपोर्ट 2.java। ये हमारी फाइल है रिपोर्ट 2.java। इसमें दो क्लासेस हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहली क्लास है नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स को पहले हम एक्सप्लेन कर लें, फिर हम रिपोर्ट 2 पे जाते हैं। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ टाइम्स में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का सिंगुलर, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने प्लूरल, और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम का एक एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर लिया। ये नंबर ऑफ टाइम का कंस्ट्रक्टर है जिसमें दो चीज़ें सिंगुलर और प्लूरल रिसीव हो रही हैं एज अ पैरामीटर, और वो जो आपके क्लास लेवल इंस्टेंस मेंबर हैं उनमें असाइन हो रही हैं। और यहाँ पर आप बेसिकली एक इनपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं स्कैनर कीबोर्ड इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन के ज़रिए, और ये मैसेज दे रहे हैं आप यूज़र को नंबर ऑफ टाइम्स, और यहाँ पर प्लूरल, और यहाँ पर कॉलन्स, और यूज़र जो कीबोर्ड से टाइप इन कर रहा है वो नंबर ऑफ टाइम्स में स्टोर हो रही है वैल्यू। अच्छा, उसके बाद प्रिंट का फंक्शन है, ये देखें क्योंकि प्रीवियसली हमने सारा कोड स्कैटर किया हुआ था मेन में, तो अब हम प्रिंट में लिख रहे हैं इफ़ नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 1 प्लस सिंगुलर।
अदरवाइज एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नंबर ऑफ टाइम्स और यहाँ प्लूरल। और ये आपको नंबर ऑफ टाइम्स की क्लास क्लियर हो रही होगी कि इसमें कंस्ट्रक्टर का एक रोल है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है नंबर ऑफ टाइम्स का विथ टू पैरामीटर्स, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और फिर उसके बाद यहीं इनपुट ले रहा है यूज़र से, और उसके बाद प्रिंट का फंक्शन जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रिंट करना है। अब रिपोर्ट 2 को आप देखते हैं, उसमें मेन में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ टाइम जो ऊपर क्लास बना के हम आए थे उसकी अरे बना रहे हैं आइटम्स के नाम से। और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे हमने नंबर ऑफ टाइम्स का एक ऑब्जेक्ट रखा। इसमें सिंगुलर वैल्यू आपने कार पास की और प्लूरल जो है वो कार्स पास कर दी। कॉमा के बाद एक और ऑब्जेक्ट रखा बोट एंड बोट्स, और फिर आपने कॉमा के बाद एक और ऑब्जेक्ट रखा ट्रेन एंड ट्रेन्स, और उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट रखा मोटरसाइकिल एंड मोटरसाइकिल्स। तो ये बेसिकली आपने 4 ऑब्जेक्ट्स की अरे बना ली आइटम्स। और यहाँ पर उसके बाद आप लूप चला रहे हैं 0 से लेके आइटम्स डॉट लेंथ। इट मीन्स ये 4 टाइम्स रिपीट होगा। और आइटम्स आई डॉट प्रिंट, तो इसका मतलब ये 4 दफ़ा जब ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बने तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से यहाँ पर हर आइटम की अलग अलग इनपुट ले ली गई, कार की भी ले ली गई, बोट की भी ले ली गई, उसके अलावा ट्रेन की भी ले ली गई और मोटरसाइकिल की भी ले ली गई। उसके बाद ये प्रिंट का फंक्शन चल रहा है, और प्रिंट का फंक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइटम्स जो भी आपने इनपुट किए हैं उसके लिहाज से ये प्रिंट कर रहा है। और फर्दर ये कर रहा है आइटम्स डॉट लेंथ -1 -i, तो ये रिमेनिंग अपडेट करता जा रहा है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है। इफ़ से भी कंडीशन लगा सकते हैं और स्विच से भी लगा सकते हैं। तो स्विच से हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर रिमेनिंग 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड। इसका मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जो यानी जब एक आइटम आपकी अरे में बच जाएगी तो उस वक्त उन सेकंड लास्ट आइटम और लास्ट आइटम के दरमियान एंड अपेयर होना चाहिए। अगर 0 आइटम अपेयर होगी तो डॉट अपेयर होना चाहिए, फुल स्टॉप। और अदरवाइज 2 आइटम्स के दरमियान कॉमा डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स कार, ये कंस्ट्रक्टर से कॉल आ रही है 4 कार्स। फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके कंस्ट्रक्टर से कॉल आई 3 बोट्स। फिर ट्रेन की भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और कंस्ट्रक्टर से कॉल आई 2 ट्रेन्स एंड 1 मोटरसाइकिल। आप देखें कि आउटपुट वही है 4 कार्स कॉमा 3 बोट्स। तो ये स्विच स्टेटमेंट जो है इसका डिफॉल्ट केस चल रहा है और इन 2 आइटम्स के दरमियान कॉमा डिस्प्ले हो रहा है। फिर दोबारा चला तो ये 3 बोट्स और 2 ट्रेन्स के दरमियान भी कॉमा प्रिंट हो रहा है। और आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि कार्स, बोट्स और ट्रेन्स ये प्लूरल आ रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स जो थी वो 4, 3 और 2 थी। इसमें जेन्युइनली यही आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आप देखें कि आइटम 1 रह गई, इट मीन्स कि ट्रेन और मोटरसाइकिल के दरमियान में एंड अपेयर हुआ। और जब लास्ट आइटम थी यानी जब केस 0 था, रिमेनिंग 0 था, तो मोटरसाइकिल के बाद डॉट लग गया। तो ये आप देखें कि इससे कोड में आपकी स्मार्टनेस आ गई और कोड जो है वो मेंटेन और मैनेजेबल हो गया। और आपने अरे फंक्शंस और सिलेक्शन का इस्तेमाल कर लिया इसमें। अभी आपने रिपोर्ट 2 डॉट जावा का डेमो देखा, तो वहाँ पर जो चीज़ें इम्प्रूव हुई प्रीवियस रिपोर्ट 1 से, वो थी कि टोटल 30 लाइन ऑफ कोड आ गया जबकि प्रीवियसली 38 था। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर सेम था। एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप कॉस्ट हार्डली 1 लाइन ऑफ कोड एंड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कोड। और आप नई टाइप आपने इंट्रोड्यूस की, आप उनके ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, इससे 1 लाइन का इजाफा हो रहा है, इससे ज़्यादा और कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन वो फंक्शनैलिटी, वो बिहेवियर उसका कंप्लीट है और काम भी ज़्यादा स्मार्टली हो रहा है। तो होपफुली इससे आपको ये कोड इम्प्रूवमेंट के हवाले से और रिडंडेंसी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी।